प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जिंदगी के अंदर जब भी कोई घटना घटित होती है, उसे देखने का हमारा नजरिया ही ये तय करता है कि वो घटना हम पर सकारात्मक असर डालेगी या नकारात्मक। यानी अगर पॉजिटिविटी हमारे पास में है, तो हर घटना से हमें यहां पर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। आज अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो देश के अंदर एक ऐसा माहौल है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग भयभीत हैं कि किसान आंदोलन है, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, विपक्ष इसमें अपनी रोटियां सेक रहा है, किसानों का क्या होगा। लेकिन दर्शकों, आपने क्या सोचा है कि किसान आंदोलन का भी एक सकारात्मक रूप यहां पर देखने को मिल रहा है। और आज हम इस वीडियो के अंदर उसके पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में ही बात करेंगे। दर्शकों, यदि किसान आंदोलन की बात करें, तो निश्चित तौर पर यहां पर इस आंदोलन से किसान संगठित हुआ है, और किसानों के संगठित होने से यहां पर भारत को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बिखरा हुआ किसान कभी भी अपने भलाई के लिए यहां पर नहीं सोच सकता। ऐसे में जो एक संगठन तैयार हुआ है, यहां पर सरकार की बात उन तक और उनकी बात सरकार तक बहुत आसानी से पहुंच सके, इसका एक सेतु का निर्माण यहां पर जरूर हुआ है। और भविष्य में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमको देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को भी यहां पर एक संजीवनी मिली है मुद्दों को लड़ने की। यानी कि किसान आंदोलन की आड़ में भी वो अपने संगठन को यहां पर तैयार कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। बात करें पूरे देश की जनता की, तो उन्हें भी यहां पर यह चीज समझने को मिली है कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है, किसकी यहां पर भूमिका सकारात्मक है और किसकी भूमिका यहां पर नकारात्मक है। यह देश की जनता भी अच्छी तरह से समझ रही है। बात आती है, तो क्या इस आंदोलन से केंद्र सरकार को कोई नुकसान हो रहा है? दर्शकों, इस आंदोलन से केंद्र सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें फायदा हो रहा है। यानी इस आंदोलन से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। अब बात आती है कि केंद्र को कैसे फायदा हो रहा है। दर्शकों, वर्तमान के अंदर जिस तरह की परिस्थिति रही है कोरोना के बाद में, यहां पर बेरोजगारी एक मुद्दा है, अर्थव्यवस्था एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, और ऐसे में पूरा का पूरा विपक्ष किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहा है। और जो वास्तव में जीवंत मुद्दे हैं इस समय पर, जिस पर सरकार को बहुत अच्छी तरह से घेरा जा सकता है और जहां पर सरकार को जवाब देना भी बहुत भारी पड़ सकता है, वहां पर किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन से उनकी राजनीति ज्यादा चमकेगी। और यहां पर केंद्र सरकार को एक समय मिल रहा है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का। यानी कि यहां पर यदि बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो मुद्दे, अगर इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाया जाता, तो यहां पर सरकार के लिए मुश्किलें ज्यादा होती है। किसान आंदोलन के ऊपर उठाए गए मुद्दे के ऊपर किया गया आंदोलन कभी भी केंद्र सरकार को महंगा नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह वैकल्पिक व्यवस्था है। यानी कि जो राज्य चाहे इस कानून को माने, जो राज्य ना चाहे ना माने, दोनों व्यवस्था आपके पास मौजूद है। ऐसे में विपक्ष को यह लगता है कि वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार को यहां पर समय मिल रहा है परिस्थितियों को मैनेज करने का, और किसान संगठित हैं तो उन्हें भी लगता है कि वो संगठित हैं, तो आने वाले समय में वो सरकार तक अपनी बात बहुत प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे और इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना पाएंगे। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना है, किसान आंदोलन से हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यह बात निश्चित है, क्योंकि इसके अंदर सभी व्यक्ति अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, यह बात निश्चित है। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को यह समझा पाऊं कि यह मुद्दा क्यों लंबा चल रहा है, क्योंकि इस मुद्दे के लंबे चलने से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा केंद्र अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, किसान अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और विपक्ष अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। और ये जितने भी रूपरेखा बन रही है, 14 अप्रैल के बाद में इसकी वास्तविक पिक्चर भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। यानी 14 अप्रैल के बाद में
ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है, ब्रह्मांड में अंगारक योग का जो निर्माण हुआ है उसकी परिस्थितियां 14 अप्रैल के बाद खत्म हो जाएंगी। यानी कि ये जो षड्यंत्र आप देख रहे हैं या ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व है और इस आड़ के अंदर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सभी शक्तियों का 14 अप्रैल के बाद में यहां पर दुनिया के सामने उनका मुखौटा उतर जाएगा और मई के बाद में परिस्थितियां पूरी तरह से सामान्य भी हो जाएंगी। यानी कि गवर्नमेंट, आंदोलनकारी सभी लोग एक मंच पर होंगे, एक टेबल पर होंगे और बैठ के इसका समाधान ढूंढने का प्रयास भी यहां पर होगा। यानी कोई ना कोई स्थायी समाधान भी 14 अप्रैल से लेकर के मई के बीच में यहां पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन तब तक अनिश्चितता का माहौल रहेगा, लेकिन हमें एक सकारात्मक भूमिका हर चीज में देखनी चाहिए और इस आंदोलन को भी लेकर के किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव हमको नहीं ढूंढना चाहिए। ये चाहे मर्जी जितना लोग प्रयास करें इसके अंदर कुछ नकारात्मक करने की, लेकिन यहां पर इसके अंदर उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता भी यहां पर नहीं मिलेगी। दर्शकों, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, इसीलिए मुझे यहां पर लगा कि एक पॉजिटिव मैसेज मुझे आप लोगों को जरूर देना चाहिए कि वर्तमान की ग्रहों की परिस्थिति और हकीकत की परिस्थिति को यदि दोनों को मिलाते हैं तो यहां पर कोई बड़ा नुकसान किसी को भी यहां नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।